मैं चाहूँगा कि जो इस पूरी यात्रा के सूत्रधार हैं और जो हम सब के प्रिय हैं प्रदीप नारायण सिंह, अपनी इस खोज यात्रा, शोध यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में यहाँ उपस्थित जनमानस के बीच रखें। सबसे पहले सारनाथ के खंडहरों में मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी और मुझ पर्यटक संदर्शक के साथ चंक्रमण करने के पलों से लेकर पुस्तक विमोचन के इन क्षणों तक की चर्चा करें भाई प्रदीप नारायण जी। सभी मंचासीन लोगों को सादर प्रणाम, महामना को प्रणाम, क्योंकि मैं भी इस बगिया का छात्र रहा हूँ। सभी जितने विशिष्ट अतिथि आए हैं उनको प्रणाम करते हुए मैं समस्त अतिथिगणों, विद्वान विदुषियों के उत्साहवर्धन और आशीर्वाद से मुझे ये अनुसंधान समिति के सदस्यों को अत्यंत सुखद अनुभूति हुई है। पूर्वजों की पावन स्मृति एवं बाबू जगत सिंह के आशीर्वाद से यह शोध कार्य 5 वर्षों की तपस्या के उपरांत आज संपूर्ण हुआ है और एक पुस्तक द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह के रूप में आपके समक्ष है। इस शोध तपस्या के कई महत्वपूर्ण चरण रेखांकित किए जाने योग्य हैं। सर्वप्रथम अनुसंधान समिति का शुभ गठन 2019 में सफल हुआ। यद्यपि मुझे इस शोध की प्रेरणा और जिज्ञासा की ऊर्जा इससे भी पहले उत्पन्न हुई। बाबू जगत सिंह बनारस राज्य के एक महत्वपूर्ण अनुभाग से जुड़े थे, जो कि बाबू मनोरंजन सिंह के सुपुत्र दशाराम वंशावली से प्रारंभ होता है। मैं स्वयं बाबू जगत सिंह की 6वीं पीढ़ी का अंश हूँ। मैंने सारनाथ पे प्रकाशित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की गाइड पुस्तक एवं अन्य प्रचलित इतिहास पुस्तकों में बाबू जगत सिंह के चरित्र को सारनाथ के धर्मराज का स्तूप से जुड़ा हुआ पाया, किंतु इन पुस्तकों के वर्णन से औपनिवेशिक विचारधाराओं से रचित मालूम हुए। बाबू जगत सिंह के धर्म निरपेक्ष क्रियाकलापों की दृष्टि से मेरा यह अटूट विश्वास था कि मेरे पूर्वज द्वारा ऐसा कोई भी कार्य किया जाना अकल्पनीय था। 14 अप्रैल 1997 को प्रकाशित दैनिक जागरण समाचार पत्र में छपे कालम से यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ। इस विश्वास के चलते मेरे मन में अभिलेख आधारित शोध की भावना प्रबल हुई। तत्पश्चात मेरे संरक्षण में शोध हेतु एक अनुसंधान समिति गठित की गई, जिसमें आदरणीय अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी शंकर जी, प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी, अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी सदस्य बनाए गए। इसी श्रृंखला में समिति ने डॉक्टर श्रेया पाठक को प्रारंभिक शोध के लिए मनोनीत किया। उन्होंने समिति को समय समय पर अपने कार्यों का विस्तृत विवरण प्रदान किया। इस कार्य का आदरणीय डॉक्टर कुरैशी जी द्वारा नवीन शोध के माध्यम से और अभिलेखों के आधार पर पुनर्निरीक्षण एवं विस्तारण किया गया। मेरे पिता तुल्य हैं और इस कार्य के लिए अपनी आयु, स्वास्थ्य की जटिलताओं की परवाह न करते हुए अपना संपूर्ण स्नेह प्रदान किया। उनकी परिणति वर्तमान पुस्तक है। डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में विद्यमान हैं। क्रमशः अभिलेखों की खोज एवं अध्ययन हेतु हमारी शोध टीम ने दिल्ली, प्रयागराज, बनारस, कलकत्ता, लखनऊ एवं लंदन स्थित अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत किया। पुस्तक में अंकित तथ्यों के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य एकत्रित किए। शोध टीम का संचालन डॉक्टर कुरैशी के निर्देशन एवं निगरानी में सर्वश्री समी अहमद, अंशुमान श्रीवास्तव, निराश्री दास गुप्ता के प्रयासों से संपन्न हुआ और इस कार्य में श्री शमीम अहमद, विकास यादव
और सैयद अहसन जी की महत्वपूर्ण योगदान भी सराहनीय है। वर्तमान पुस्तक में अंकित साक्ष्य वर्णमाला क्रम में 12 खंडों के विस्तृत अभिलेख कोश पर आधारित हैं, जो कि मेरे संरक्षण में शोध कार्य के लिए उपलब्ध हैं। मेरी यह कामना है कि इस प्रयास से देश और विश्व के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से छात्र, शोधकर्ता एवं अन्य वर्ग के सज्जन इतिहास की सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उपरोक्त शोध पुस्तक प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर विशेषतः निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालती है। नंबर 1, बनारस में अंग्रेजों के विरुद्ध योजनाबद्ध सशस्त्र विद्रोह 14 जनवरी 1799। यह पुस्तक घोषित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लगभग 58 वर्ष पूर्व बनारस में जगतगंज राज परिवार के पूर्वज बाबू जगत सिंह एवं वजीर अली खान द्वारा योजनाबद्ध एवं रक्त रंजित सशस्त्र विद्रोह पर प्रकाश डालती है। इस विद्रोह की योजना व संचालन बाबू जगत सिंह द्वारा संभावित हुआ। परिणाम स्वरूप निजामत अदालत स्पेशल कोर्ट बनारस द्वारा 22 जुलाई 1799 को बाबू जगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसको तत्कालीन गवर्नर काउंसिल कलकत्ता ने अगले ही दिन 23 जुलाई को आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया। इसके उपरांत उन्हें चुनार दुर्ग स्थित कारागार में बंदी रखा गया और बाद में कलकत्ता भेजने का निर्देश पारित किया गया। 10 अगस्त 1799 को इन्हें नदी परिवहन के माध्यम से अंग्रेजों के सशस्त्र बलों की निगरानी में चुनार कोर्ट से विलियम कारागार कलकत्ता ले जाने की यात्रा प्रारंभ हुई, जो 31 अगस्त 1799 को यह यात्रा पूर्ण हुई। गवर्नर काउंसिल ने 18 अक्टूबर 1799 को इनके आजीवन कारावास का स्थान सेंट हेलेना द्वीप दक्षिण अफ्रीका निर्धारित किया। यह द्वीप भारत तट से लगभग 10,000 नॉटिकल मील स्थित है और ये घटना नेपोलियन बोनापार्ट के कारावास से 16 वर्ष पूर्व की है। काउंसिल के उप निर्णय को 19 अक्टूबर को सुनाया गया एवं 20 अक्टूबर को ही बाबू जगत सिंह को हुगली नदी, जो कि गंगा नदी के रास्ते से आस्टरली नामक जहाज पे आरोहण के लिए नाव द्वारा रवाना किया गया, किंतु जैसे ही उनकी नाव समुद्र में गंगा सागर के समाप्त पहुंची, उन्होंने अपने वतन को छोड़ने के बजाय जल समाधि ग्रहण की। सारनाथ की खोज। जगतगंज राज परिवार अनुसंधान समिति द्वारा किए गए शोध से ये ज्ञात होता है कि सारनाथ की खोज बाबू जगत सिंह द्वारा एक आकस्मिक खनन गतिविधि के चलते सामने आई। खनन के दौरान एक मंजूषा प्राप्त हुई जिसमें अस्थियां, रत्न एवं आभूषण मिले। वह समझ गए कि ये प्राचीन समाधि स्थल का चिन्ह है। उन्होंने तत्काल खनन रोक दिया और प्राप्त हुई अस्थियों को सनातनी परंपरा के अनुसार गंगा में प्रवाहित कर दिया। मंजूषा से प्राप्त हुए बहुमूल्य रत्न, आभूषण, मंजूषा सहित तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी जॉनथन डंकन के माध्यम से कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी को सन 1794 में सुपुर्द कर दिए गए। बाबू जगत सिंह ने बचे हुए स्तूप को अपना नाम जगत सिंह स्तूप देते हुए संपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित कर दिया। 19वीं सदी में ब्रिटिश खनन अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका एवं अपने खनन विवरण कोश में कुछ इस तरह से दर्शाया कि इस खोज के पीछे वह स्वयं प्रशंसा का भागी है। अभिलेखों से हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि पूर्व उल्लेखित अधिकारी जॉनथन डंकन ने जगत सिंह स्तूप के अवशेषों का प्रयोग वरुणा नदी में एक सेतु के निर्माण के लिए असंवेदनशीलता से किया। इन्हीं औपनिवेशिक मंशाओं के चलते बाबू जगत सिंह की भूमिका को क्षेत्र में एक
संदेहात्मक दृष्टि से प्रचारित किया गया। सारनाथ की खोज इसी की परिणति है। वर्तमान पुस्तक उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है, जो किन्हीं कारणवश इतिहास के गर्त में डूब गए या जानबूझ के डुबा दिए गए। उपरोक्त अनुसंधान कार्य भारत के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्रांतिकारी विचारधाराओं की प्रेरणा का भी एक संबंधित सफल प्रतिबिंब है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रणाम।